नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो बॉलीवुड में बात है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। 2 शिफ्टों में काम करते थे अमिताभ बच्चन। जानते हैं आप कितना उनको कर्ज़ चुकाना था? उस समय की बात है, तब उनको कर्ज़ चुकाना था 90 करोड़ का। हैरान कर देने वाला किस्सा है, हम बताएँगे आपको। सुनील दर्शन ऑन अमिताभ बच्चन। सुनील दर्शन ने बताया है अमिताभ बच्चन के बारे में। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने सालों के करियर में हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी हैं, लेकिन एक वक्त था जब इस महान एक्टर के पास बिल्कुल भी काम नहीं था। जी हाँ, इनकी ज़िंदगी में एक दौर ऐसा भी आया है। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाते हैं। उन्होंने अब तक के अपने सफल करियर में लगभग सभी दिग्गज फिल्म निर्देशकों के साथ काम कर लिया है। इनमें से एक है डायरेक्टर सुनील दर्शन। दोनों ने मिलकर एक साथ एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव में काम किया है। एक मीडिया रिपोर्ट बताती कि सुनील ने अमिताभ से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया था। इस डायरेक्टर ने बताया कि एक वक्त आया था जब अमिताभ की माली हालत काफ़ी ख़राब चल रही थी, यानी कि उनका पैसों की बड़ी बुरी तंगी चल रही थी और ऐसे में फ़िल्म इंडस्ट्री में वो वापसी करना चाहते थे। उनके पास तब काम भी नहीं था। ऐसा एक दौर आया है अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में। तब अमिताभ ने यश जी से बात की कि मुझे काम चाहिए। तब उन्होंने फ़िल्म मोहब्बतें का ऑफ़र दिया अमिताभ बच्चन को। इसके साथ ही तभी करण जौहर ने उन्हें कभी खुशी कभी गम में भी साइन कर लिया। साथ ही उनके पास मेरी फ़िल्म एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव भी थी अमिताभ बच्चन के पास। उस वक्त हम इस फ़िल्म को 1 साल में शूट करना चाहते थे, लेकिन हमें झटका तब लगा जब हमको पता चला कि एक्ट्रेस जूही चावला प्रेग्नेंट हो गई। ये बात मैंने अमिताभ जी को बताई। तब उन्होंने कहा कि मैं वहीं हूँ, आप काम को शुरू कर सकते हैं। इस दौरान डायरेक्टर सुनील दर्शन ने अमिताभ बच्चन के साथ काम के जुनून को लेकर भी बात बताई। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार और वक्त के बहुत पाबंद शख्स हैं। इस वक्त उनकी उम्र 58 साल की थी जबकि ये बात है। ऐसे में भी वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कभी खुशी कभी गम की शूटिंग में व्यस्त रहा करते थे और रात ठीक 7 बजे मेरे पास आते थे और रात 2 बजे तक मेरे साथ काम किया करते थे मेरी फ़िल्म में। हम आपको बताना चाहेंगे कि साल 1999 में वो वक्त आया था अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड एबीसीएल को भारी नुकसान पहुंचा था। तब अमिताभ बच्चन खुद भी दिवालिया हो चुके थे। उस समय उनके ऊपर करोड़ का 90 करोड़ का उससे भी ज़्यादा का कर्जा था। उसको चुकाने के लिए अमिताभ बच्चन ने दिन रात मेहनत की और फिर सफलता के साथ इंडस्ट्री में अपनी दमदार वापसी भी की। इसको कहते हैं चलने वाले की हार नहीं होती। हम चलते हैं, फिलहाल आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक करते रहे काम, सुनते ही रहिए और रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए। पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।